इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल के कौन से ऐसे जैकपॉट लेवल हो सकते हैं जिन पे आपको फोकस रखना चाहिए और कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड बनेगा अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मार्केट। जो नेगेटिव हुए हैं अगर पॉजिटिव हो जाते हैं तो आपको कैसे कैसा माहौल मिल सकता है, वो सारे माहौल को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम ऑप्शन चेन डाटा पे और समझते हैं यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। अगर आज के ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ज़बरदस्त मॉर्निंग में उछाल देखने को मिला था। बिल्कुल एग्जैक्टली एनालिसिस के हिसाब से गया था यहाँ पे मार्केट, बट मैंने जो फोर्स किया था वो शॉर्ट साइड पे किया था, बट शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी न्यूज़ आने के बाद मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने खुलने के बाद सीधा सीधा बैंक निफ्टी मोर देन 600 पॉइंट से भी ज़्यादा का शूटअप हुआ यहाँ पे। और निफ्टी भी सेम फ्लैट खुल के यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 पॉइंट चढ़ के ऊपर कामकाज कर रहा था। बट सडनली फिर न्यूज़ आती है। न्यूज़ क्या आती है, वो बेसिकली ग्लोबल मार्केट की न्यूज़ होती है जो कि जो मॉडर्ना के थ्रू होती है। मॉडर्ना ने के जो बेसिकली सीईओ थे उनका स्टेटमेंट आता है कि जो न्यू वायरस ओमिक्रॉन है उस पर वैक्सीन का असर काफ़ी कम रहेगा और उसके लिए वैक्सीन सेपरेट डेवलप करनी पड़ सकती है। तो इस स्टेटमेंट के बाद डाउ फ्यूचर बहुत तेज़ी से नीचे गिरे, आप देख सकते हो। ये न्यूज़ अराउंड 11:30-12 बजे के आसपास आई थी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो। खुलती ही नहीं है इनकी साइड। ये आप देख रहे हो, ये जो फॉल आया ये करीब 10:30 बजे के बाद ही ये न्यूज़ आई थी। जैसे ही डाउ फ्यूचर 400 पॉइंट नीचे हुआ तो हमारे मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से आ गई और डे लो पे जाके हम बंद हुए हैं। ठीक है, अब हमारे पास कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है उसको समझते हैं। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास ग्लोबल मार्केट से ही आएंगे। अगर सपोज़ करो यहाँ पे ये डाउ फ्यूचर या डाउ जोन्स खुलने के बाद रिकवर हो जाता है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो ये पैनिक सेलिंग थी, उसके बाद इसने अभी तक लो को ब्रेक नहीं किया है और धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। अगर ये रिकवर हो जाता है तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस ये रहेंगे कि हम भी बाउंस बैक कर जाएंगे। यानी कल कोई स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडिया नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करेगा डाउ जोन्स पे। अगर डाउ जोन्स रिकवर हो जाता है तो हम भी कल चांसेस ये होंगे कि हम भी रिकवर हो जाएंगे, और अगर ये नीचे ही बंद होता है तो फिर हम सेल ऑफ का शिकार भी हो जाएंगे। तो उसको समझते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन के थ्रू। ऑप्शन चेन में अगर हम समझने की कोशिश करें, देखो 17,000 की जो कॉल है वहाँ पे 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है। 17,000 की जो पुट है वहाँ पे 38 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है। 17,100 पे आपको दिखेगा 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे और पुट साइड पे 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,200 पे आप देखोगे 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट पे 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। यानी 17,000 के नीचे अगर हम दोबारा से निकलते हैं तो हमारे लिए यहाँ पे और नेगेटिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अगर डाउ फ्यूचर रिकवर हो जाता है और 17,000 के ऊपर हम खुलेंगे तो कहीं ना कहीं निफ्टी 17,000 पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और फिर वहाँ से बाउंस बैक दिखा सकता है। बट अगर हम 17,000 के नीचे या 17,950 के नीचे खुलते हैं तो फिर हमारे लिए नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ सकती है। उसी को अगर हम चार्ट पे एनालिसिस करने की कोशिश करें तो आपको मैं यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। ठीक है, आपको दिखेगा ये एक मोमेंटम हुआ, फिर ये मोमेंटम हुआ, उसके बाद हम क्लोज हुए हैं 17,000 के नीचे। अगर ये स्विंग लो, सिंपल ही चीज़ ये है कि आप ये लो ब्रेक होता है आप शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट होगा आपके पास सीधा सीधा 16,750 तक का टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकता है। अगर इसको सपोर्ट लेना है तो ये इसी पॉइंट के आसपास सपोर्ट लेके दोबारा से बाउंस बैक कर सकता है। तो इसी लेवल पे आपको नज़र रखनी है और ग्लोबल मार्केट पे तो डेफिनेटली नज़र रखनी ही रखनी है। अगर वो पॉजिटिव बंद होते हैं तो फिर आपको सेलिंग प्लान नहीं करनी चाहिए, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक कर सकता है। अदरवाइज़ अगर नेगेटिविटी के तौर पे देखा जाए तो 16,920 के नीचे निकलता है, आप शॉर्ट प्लान कर सकते हो। 16,800 आपका टारगेट होगा। ये चीज़ निफ्टी के अंदर क्लियरली दिख रही है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का भी आप देख सकते हो। यहाँ पे जो बेसिकली देखो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर क्रिएट हुआ वो यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग का हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग में इतनी तेज़ी से ऊपर गया मार्केट जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग ऊपर की साइड पुट राइटिंग शिफ्ट करने लगे। फिर ये इतनी तेज़ी से नीचे आया कि जो पुट राइटर्स थे वो ट्रैप हो गए और एंड में वो अपनी पोजीशन को छोड़ के ही गए हैं। तो इसीलिए मार्केट डे लो पे जाके बैंक निफ्टी भी बंद हुआ, निफ्टी भी बंद हुआ है, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कल एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। गैप डाउन ओपनिंग एक ही कंडीशन पे होगी, अगर यहाँ से डाउ जोन्स दोबारा से ऑलमोस्ट डे लो पे ही 400-500 पॉइंट जाके बंदी हो तभी हम गैप डाउन ओपनिंग देखेंगे। अदरवाइज़ अगर वो रिकवर हो जाता है तो फिर हम फ्लैट या स्लाइटली गैप अप भी खुल सकते हैं। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम
35,500 के नीचे निकलते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हो। इमीडिएटली टारगेट होगा आपका 35,300, और 35,300 ब्रेक होता है तो 35,000 आपके पास टारगेट मिलेगा। ऊपर अराउंड रेजिस्टेंस जो मिल सकता है वो 36,300 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा, तो इस पर भी आपको नज़र रखनी है। अगर देखा जाए तो आज कोई ऐसा मेरा व्यू नहीं है जिसके बेसिस पे मैं आपको कल बता दूं कि आपको ये करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करेगा यहाँ पे डाउ जोन्स के ऊपर। देखो आप देख रहे हो ये धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, तो हो सकता है ये और रिकवर कर जाए, ठीक है ना, क्योंकि न्यूज़ आई। देखो कंटिन्यूटी न्यूज़ की नेगेटिविटी कब तक रहती है? मार्केट गिरने के साथ दोबारा लो ब्रेक करके नीचे जा रहा है, डेट इज़ द कंटिन्यूटी ऑफ नेगेटिव न्यूज़। लेकिन ये न्यूज़ आई, उसके बाद गिरा, उसके बाद रिकवर हो रहा है, तो हो सकता है पूरा ही रिकवर हो जाए, समझ रहे हैं? तो सब कुछ इस डाउ जोन्स पे ही डिपेंड करेगा कि डाउ जोन्स के हिसाब से मार्केट कैसा हमारा ओपन होगा। इसीलिए मेरे पास कोई भी ऐसा व्यू नहीं है जिसको मैं आपको एग्जैक्टली परफेक्टली बता सकूं कि आपको ये फॉलो करना चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन। हाँ, अगर लो ब्रेक होता है, लो ब्रेक के नीचे हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं आज के लो के नीचे, तो डेफिनेटली आपको 200-300 पॉइंट की नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। बट अगर ये इसी लेवल पे सपोर्ट लेता है, यहाँ पे सपोज करो थोड़ा सा गैप अप खोला, उसके बाद नीचे आया, इस लेवल पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रहा है, तो फिर आपको प्राइस एक्शन देख के ही काम करना पड़ेगा। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे अभी 331 पॉइंट ही नेगेटिव रह गया है। अगर रिकवरी आ जाती है तो हम भी कल बाउंस बैक कर जाएंगे। इवन मैं SGX निफ्टी देखूँ तो अराउंड कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, देखो SGX निफ्टी 17,122 पे कामकाज कर रहा है। हम क्लोजिंग दिया है हमने 17,900 के 17,000 के नीचे, समझ रहे हैं? तो ये ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है कि अगर यहाँ पे मार्केट रिकवर कर जाते हैं, जैसे यूरोपियन फ्यूचर देखा जाए 2.5% नीचे थे, ये सिर्फ अब 139 पॉइंट नीचे रह गया है डेक्स, ठीक है ना। तो अगर ये रिकवर कर जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम कल गैप अप खुलेंगे, गैप अप खुलेंगे तो 17,100 150 के आसपास खुलेंगे। वहाँ पे खुलने के बाद आपको प्राइस एक्शन ही देखना पड़ेगा, उस प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही आप ट्रेड बना पाओगे। अदरवाइज आपको यहाँ पे कोई प्री डिफाइंड कोई व्यू लेके नहीं जाना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।